हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की चर्चा है। जैसे दुधारू मवेशियों की हत्या पर रोक भी लगाया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत गाय की हत्या कानूनी अपराध माना गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गाय की हत्या कानूनी अपराध है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48 में। बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथक की बात यानी अलगाव की बात की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की व्याख्या की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर है भाग 4 के क में। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो इसकी व्याख्या उसमें नहीं की गई थी। इसको 42वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कब? तो 1976 द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है रूस की संविधान से। तो आपको बता दें कि मूल कर्तव्य रूस की संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई हैं। यहाँ बात दो फंसता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, वही मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और चेलैया समिति का संबंध कर में सुधार से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तब का राइट आंसर होगा 1976 में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्य।
और एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो हमने आपको पहले ही बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो कुल अभी संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपका राइट आंसर है वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 44वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस कारण से सम्मिलित किया गया? तो आपका राइट आंसर है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको बता दें कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कारण क्या था हम आपको बताते हैं कि नीति निर्देशक का क्या मतलब है। तो देखिए, नीति निर्देशक का मतलब है कि सरकार का क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, कि उसको स्कूल मुहैया कराना, चिकित्सा मुहैया कराना, वृद्धावस्था में या ऐसे अवस्था में जो असहाय हो जाते हैं तो उनको तरह तरह के स्कीम से उनको भरण पोषण करना, समाज के कल्याण के लिए वृक्ष पेड़ पौधा लगाना, समाज को साफ रखना। तो ये सब सरकार की कर्तव्य है। ये सब व्याख्या किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन जब सरकार का कर्तव्य है इस सब को बढ़ाना या समाज का कल्याण करना, तो सरकार ने इस बात का जिक्र किया अगर हमारा कर्तव्य है तो आम जनता का भी कर्तव्य कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 151 के 1 में, क्योंकि अनुच्छेद 151 के 1 में यह बात बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को खत्म करना है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म नस्ल जाति के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी संविधान का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य है?
तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। और आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।